हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिर सिंह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम देखते हैं अनुपात समानुपात की क्लास 2। तो आज हमारे पास में सेकंड क्लास है अनुपात समानुपात का। हमारा जो टॉपिक था उसकी, तो देखिए इसके अंदर जो हमने कल किए थे अनुपातों को सेट करना, उन्हीं के बेस पर हमारे पास में क्वेश्चन है कुछ। तो देखते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4:5। तो अब हमसे पूछा गया है, यानी कि ये हो तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए ज्ञात कीजिए। यानी इसका अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसी को ही लेकर के चलना है। जैसा हमसे पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलते जाना है। ए बी सी का अनुपात दे रखा है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3, बी की 4 और सी की 5। अब हम उनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास में बन जाएगा 3/4, 4/5 और 5/3। ये हमारे पास में आ चुका है। लेकिन हाँ, ये तो भिन्न के अंदर आया है, हमें इसका अनुपात, इन तीनों का क्या है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो देखिए जरा हमारे पास में एलसीएम जो बनेगा कितना, 4×5 = 20 और 20×3 = 60। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 60, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। डिवाइड करते हैं तो 15×4 = 60 और 15×3 = 45 और 12×5 = 60 और 12×4 = 48 और यहाँ पे आ गया 20×3 = 60 और 20×5 = 100। तो ये हमारे पास में क्या बन गया है, 45, 48 और 100। 20, 60 को हटा देते हैं तो ये हमारे पास में इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 45:48:100 आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से कर सकते हैं। और कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था इस प्रकार से। क्वेश्चन था हमारे पास में 2x बटा में 3 बराबर 3y बटा में 4। मान लेते हैं हमारे पास में क्वेश्चन था और अब हमें इसको क्वेश्चन को करना है। तो इसको मैंने एक तरीके से आपको बताया था करने का, दो तरीके बता दिए थे। इसका एक तीसरा तरीका भी हमारे पास में है। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था एक तरीका इसका कि जो जिसके नीचे है उसकी वैल्यू है, जो जिसके नीचे है। 3 किसके नीचे है, x के नीचे है, तो ये x की वैल्यू है 3। और जो जिसके गुणा में है वो सामने वाले की वैल्यू है। जो जिसके गुणा में है, y के गुणा में क्या है, 3 y के गुणा में है। तो लेकिन 3 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कौन कौन सी है, एक ये वाला 3 x की वैल्यू है और एक ये नीचे वाला 3 जो है ये भी x की वैल्यू है। तो हमारे पास में अगर x अनुपात y पूछे कितना आएगा तो हम कर देंगे 3×3 = 9। और y की वैल्यू पूछेगा तो y के नीचे जो है ये भी y की वैल्यू है और सामने वाले के गुना में जो वो भी y की वैल्यू है। तो कितना आ जाएगा, 4×2 = 8 हमारे पास में यहाँ आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे है, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिख देते हैं y। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। इसको उल्टा कर देना है तो ये हमारे पास में बन जाएगा 3/2। ठीक है, यानी 2/3 था, जो इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 3/2 आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसको उल्टा कर देते हैं तो 4/3। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया ये किसके हैं, बराबर के हैं। जब हमारे पास में बराबर के होते हैं तब आपको बताया गया है कि जो जिसके नीचे है वो उसी की वैल्यू है। जब बराबर के निशान हो तब जो जिसके नीचे है वो उसी की वैल्यू होता है। तो यहाँ हमारे पास में x अनुपात y कितना आ जाएगा, तो x अनुपात y आ जाएगा 3/2 अनुपात 4/3। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको मैंने अभी बताया है कि एलसीएम ले लो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, एलसीएम बनेगा 6। अब 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 3 को ऊपर गुणा करेंगे 3×3 = 9 और 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो 8। तो हमारे पास में एलसीएम हटा देना है, हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा 9:8। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 9:8 आ रहा था ना, यहाँ पे भी 9:8 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मैं इसका क्वेश्चन का तीसरा तरीका है। कल मैंने 2 तरीके इसके बताए थे जिसमें से एक मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दिया, ये वाला। ठीक है, डायरेक्ट इसको करने वाला। और चलिए देखिए आगे। अब देखते हैं इसके अलावा जो क्वेश्चन हमारे पास में बन सकते हैं। तो इस प्रकार से बनाता है क्वेश्चन को कि a अनुपात b 2:3 है, b अनुपात c 4:5 है
हो तो A प्लस B प्लस C, ठीक है, सॉरी A अनुपात B प्लस सी, ए अनुपात B प्लस सी क्या होगा, ये हमसे ज्ञात करने को वत कहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इनको एक बराबर लेवल में लेकर के आएंगे, यानी इन तीनों का आपस में अनुपात देखेंगे क्या है। तो इन तीनों का अनुपात देखने का तरीका क्या था, यहाँ से हम गुना करेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ इन दोनों का B के लिए, B के दोनों होंगे 12 और C के लिए दोनों के लास्ट वाले तो 5 3 या 15। तो ये हमारे पास में अनुपात आ चुका है। अब ये कहता है हमें कि A अनुपात B प्लस सी ज्ञात करना है अपने को, यानी A अनुपात कितना है 8 और B प्लस सी कितना है तो 12 प्लस 15, इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा 27, और ये कितना है 8, तो हमारे पास अनुपात कितना आ जाएगा 8 अनुपात 27 आ जाएगा। यानी ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कह सकता है कि यदि ऐसा हो तो A की स्क्वायर अनुपात C की स्क्वायर ज्ञात करो, A की स्क्वायर अनुपात C की स्क्वायर ज्ञात करो। तो A कितना है 8, तो 8 की स्क्वायर कितनी होगी 64, और 15 की स्क्वायर कितनी होगी 225। तो हमारे पास क्या अनुपात आ जाएगा 64 अनुपात 225 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछ। एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि A अनुपात B 7 अनुपात 13 है, ये इनमें क्या प्रत्येक पद में क्या कितना जोड़ा जाए, किस संख्या को जोड़े, यानी कितना जोड़ा जाए ताकि नया अनुपात जो है नया अनुपात बन जाए 2 अनुपात 3। यानी अभी इनका पुराना अनुपात कितना है वो 7 अनुपात 13 का है, और नया अनुपात हमें बनाना है 2 अनुपात 3। क्या जोड़ें कि ये 2 अनुपात 3 बन जाए। तो हम इसको ऐसे मान के चलेंगे कि हमारे पास में 7 बटा में 13 है, ठीक है, अनुपात का मतलब बटा। अब हम प्रत्येक संख्या में जो जोड़ेंगे वो समान जोड़ना है, अलग अलग नहीं जोड़ना है। समान जोड़ने की बात कहता है, तो मान लेते हैं हमने इसमें x जोड़ दिया और इसमें भी हमने x को जोड़ दिया, ठीक है। अब नया अनुपात कितना बन जाएगा 2 अनुपात 3 बन जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि कितना जोड़े, हमने कह दिया x जोड़े, x जोड़ने पर नया अनुपात क्या बन रहा है 2 अनुपात 3 बन रहा है। तो अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास में 7 या 21 प्लस में 3x बराबर 26 प्लस में 2x, ठीक है। x वाले एक साइड ले जाते हैं, बिना x वाले एक साइड आ जाएंगे, 3x यही रख लेते हैं, 2x इधर आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 26 यहीं रह जाएंगे, और 21 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1x बराबर में, यहाँ 26 में से 21 गए बच गए कितने 5, यानी x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है 5 आ चुकी है। इसका मतलब हम इसमें क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ने पर ये जो संख्या है वो किस अनुपात में बन जाएगी 2 अनुपात 3 में बन जाएगी। कैसे देख लेते हैं करके, 5 ऐड कर दो, 7 में 5 ऐड किए कितना हुआ 12, और 13 में 5 ऐड किए कितना हुआ 18। अब आप देखो 12 और 18 6 के टेबल से कट रहे हैं, 6 के बारे से कट रहे हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो हमारे पास में अनुपात कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3 आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास में कि दो संख्याएं हैं 49 अनुपात 68 के अनुपात में, इनमें क्या जोड़ा जाए कि इनका जो नया अनुपात है वो 3 अनुपात 4 बने। नया अनुपात कितना बने 3 अनुपात 4 बने। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, 49 में हमने x जोड़ा तो हमने 68 में भी क्या कर दिया x जोड़ दिया, ठीक है। और बराबर में हमारे पास में नया अनुपात कितना बन जाएगा 3 अनुपात 4 यानी 3 बटा में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 9 चौका 36 और 4 चौके 16 और 3 19, ठीक है। 196 प्लस में 4x और बराबर यहाँ से करेंगे तो 8 तिया 24 और 6 तिया 18 और 2 20, ये बनेगा हमारे पास में 3x। वही सेम उसी प्रकार से 4x माइनस 3x बराबर 204 माइनस में 196। तो ये बचा हमारे पास में x इजिकल टू कितना 8। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, कि 8 जोड़ने पर इसका अनुपात कितना बन जाएगा 3 4 का बन जाएगा। करके देख लेते हैं, इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 57 बन जाएंगे, और यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारे ये बन जाएगा 76। तो अब ये 19 के टेबल में जाएगा, 19 तिया 57 और 19 चौका 76, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से कट जाएंगे।
अब क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है हमारे पास में कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमसे वो संख्याएं ज्ञात करवाना चाहता है कि वो संख्याएं क्या है। तो देखिए 5:9 है, 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 ऐड करना है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ना है, तो उनका अनुपात जो हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा 16:27। नया अनुपात कितना बनेगा? 16:27 बनेगा। इस बार हमें बता दिया कि जोड़ना कितना है, 9 जोड़ना है। हमें ये नहीं पूछा गया कि कितना जोड़ना है, कि यहाँ पूछा गया था कितना जोड़ना है। जब हमसे पूछेगा कितना जोड़ना है तब हमारे पास में वो संख्या नहीं पूछेगा कि संख्या क्या है। अब हमें बता दिया कि 9 जोड़ा जाए और 9 जोड़ने पर ये संख्या इतनी बन रही है, 9 जोड़ने पर इतनी बन रही है, तो बताओ वो संख्या कितनी थी। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो a और b है ये संख्या है 5x और 9x। यहाँ हम क्या मानेंगे? 5x और 9x ये संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि हमें इस बार क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करनी है। जब हमें जोड़ना ज्ञात करना था तब हमने जोड़ने की जगह पे x माना था, इस बार हम यहाँ पे मानेंगे, हमने माना कि ये 5x है, इसमें हमने 9 ऐड कर दिए, और ये हमारे पास में 9x है और इसमें भी हमने 9 ऐड कर दिए, तो हमारे पास में नया अनुपात निकल के आ जाता है 16/27। ये आ गया। अब हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ से 27 5, तो ये हमारे पास में आ जाएगा x, 7 5 35 और 10 और 3 13, 135 आ गया हमारे पास में, और प्लस 27 नीवा, तो 27 दाया होता है 270, तो 270 में से आप क्या कर दो, 27 माइनस कर दो, ठीक है। तो 270 में से 27 माइनस करेंगे तो 30 माइनस किया तो 40, ये बचेगा हमारे पास में 243, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो ना, इतना ही आएगा हमारे पास में। बराबर में देखें, अब हम फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 दाया 160, उसमें से 16 माइनस कर दो, तो 160 में से 16 गए हमारे पास में, तो बच गया 144, ठीक है, 44, और ये हो गया हमारे पास में 160। तो देखिए ये हमारे में 144, x प्लस में 144। अब देखिए इनको अलग अलग ले लीजिए, x वाले इधर ले आते हैं, तो 135x माइनस में 144x बराबर में 144 ये वाले, और ये जो इधर आएंगे तो बनेंगे हमारे पास 243, ठीक है। अब यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में बच जाएगा कितना, 9, ये बचेगा 9x, और ये किसका बचेगा? माइनस का, ठीक है। बराबर में करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या बचेगी तो ये बचेगी 99, तो ये भी बचेगी उसकी माइनस की बचेगी। तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी घटानी है, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं रखना, क्योंकि दोनों एक जैसे में निकलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ माइनस से माइनस कर देगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 9 99, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? x की वैल्यू 11 आ गई। इसका मतलब संख्या क्या क्या है, तो 11 5 1 55, वो संख्या क्या है? 55 है, और 11 9 99, दूसरी संख्या कितनी है? 99 है। तो ये हमारे पास में वो संख्याएं आ चुकी हैं। चाहे आप इनमें 9 ऐड करके देख लो, आपके पास में जो नया अनुपात बनेगा वो 16 और 27 का ही बनेगा, ठीक है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास में एक और है, जिसमें हम देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3 है, और इनमें 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, तो इसका नया अनुपात 5:7 हो जाता है, ठीक है। अब सेम वही क्वेश्चन है, तो मैं एक तरीका तो हमारे पास ये था, थोड़ा लॉन्ग चला ये वाला। अब एक तरीका हमारे पास में शॉर्ट में है, उसमें देखिए जरा, हमें यहाँ पे एक इकाई का मान ज्ञात करना है, एक इकाई का मान, एक इकाई, यानी हम यूं कहते हैं कि एक अनुपात की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें एक अनुपात की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक इकाई का मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा कि बाद की संख्याओं का गुणा, बाद के अनुपातों का अंतर बटा में वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का अंतर, ठीक है। और गुणा में हम लगाएंगे जो भी हमें उसमें प्लस माइनस करना है, जो भी उसमें जोड़ा गया है या घटाया गया है, जो भी उसमें जोड़ा गया है, ठीक है। अगर हम इसमें जोड़ा गया है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे बाद के अनुपातों का गुणा, बाद के अनुपातों का सॉरी अंतर लिखेंगे, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो इनकी आएगी, वो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। और हमें भी यही ज्ञात करना है कि वो संख्याएं क्या है, वो संख्याएं कौन कौन सी है। तो देखिए यहां से हम देखेंगे बाद के अनुपातों का अंतर कितने का है? 2 का,
2 बटा वज्र गुणा का अंतर कितना है, तो 7 दूनी 14 और 5 3 है 15, 15 और 14 का अंतर कितना हुआ 1 का, और गुणा में कितना है हमारे पास में 5, तो कितना आ गया 5 दूनी 10। इसका मतलब हमारे पास एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो दो अनुपातों की वैल्यू कितनी है 20 और तीन अनुपातों की वैल्यू कितनी है 30। ये हमारे पास में आ गया 20 और 30। अब आप चाहे इसमें 5 ऐड करके देख लो, दोनों में 5 5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 25 और 35। अब ये क्या अनुपात बनेगा, इन दोनों का अनुपात बनेगा 5 के टेबल में कटेंगे तो 5 5 25 और 5 7 35। यानी इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे से लेवल में ही क्वेश्चन को हम निपटा सकते हैं। आपको बस इतना सा ये इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। क्लियर दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहाँ हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इन दोनों का अंतर लिख लेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों का अंतर हमारे पास में कितने का है 11 का अंतर है, 11 का। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका अंतर कितने का है, तो हमने 11 को 9 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 144 आया था, और 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 243। 27 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो हमारे पास में कितना आया था 135 है ना। तो 144 और 135 का अंतर कितने का आया था 9 का अंतर आया था, तो हमने यहाँ पे 9 लगाएंगे, बटा में 9 लगाएंगे, और गुणा में जोड़ा भी कितना जा रहा है 9 ही जोड़ा जा रहा है, गुणा में जोड़ा भी 9 ही जा रहा है, तो 9 से 9 कट जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, एक अनुपात की वैल्यू 11 आ जाएगी, तो यहाँ पे भी कितनी आई थी हमारे पास में एक अनुपात की वैल्यू 11 आई थी, ठीक है। x की वैल्यू 11, x का मतलब एक अनुपात की वैल्यू 11 आ गई थी, ठीक है। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं, इतना लॉन्ग चलने के बजाय हम सीधा भी इसको कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। 340 रुपए है। अब 340 को इस प्रकार से हमें बांटना है कि ए और बी का अनुपात देखा जाए और बी अनुपात सी का देखा जाए, ठीक है। ए अनुपात बी देखा जाए तो हमारे पास में 1 अनुपात 2 आना चाहिए, 1 अनुपात 2 आना चाहिए, और इसका 3 अनुपात 4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों को किस अनुपात में पैसे मिलेंगे, तो हम देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो वही हमारे पास तरीका ज्ञात करने का, बी 2 बार आया है तो ए के लिए मान कितना आएगा 3 एकम 3, बी का मान कितना आएगा 6 और सी का मान कितना आएगा 8। तो इस तीनों का, इन तीनों का अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 6 और 8 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं तीनों अनुपातों का योग, तीनों अनुपातों का योग कितना आ जाएगा, तो 3 + 6 + 8 14 और कितना 7 17 हो गया, ठीक है 17 आ गया। अब 17 अनुपातों में हमें ये पूरी की पूरी वैल्यू बांटनी है। 340 रुपए किस में बांटने हैं 17 अनुपातों में बांटने हैं। तो हम ये देखेंगे कि एक अनुपात के हिस्से में कितने रुपए आते हैं। तो 17 अनुपातों में कितने रुपए बांटे हमने 340 रुपए बांटे, तो एक अनुपात में को कितने रुपए मिलेंगे 340 बटा में 17, 17 2 34 यानी कितने मिलेंगे 20 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब एक अनुपात की वैल्यू 20 रुपए आ गई। तो अब अपन देख सकते हैं कि तीन अनुपातों की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 × 60, 6 अनुपातों की वैल्यू कितनी होगी तो 120, 8 अनुपातों की वैल्यू कितनी होगी तो 160। तो ये हमारे पास में आ चुका है। इसके बाद चाहिए आपसे ये पूछ ले कि बी और सी के जो वैल्यू है उसका अंतर कितना है, ठीक है, ए बी का अंतर कितना है। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको घुमा करके आगे और लंबा लेके जाना हो तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया कि तीन संख्याएं हैं 5 अनुपात 6 अनुपात 7 और उनका हमें गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया है। तो गुणनफल दिया हुआ है जैसे 5670 रुपए हमें इसका क्या दे दिया गुणनफल दे दिया कि तीन संख्याएं हैं उसका जो वैल्यू है वो गुणनफल जो है वो 5670 है। तो 5670 दे दिया। अब हमसे पूछा गया कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि 7 का अनुपात सबसे बड़ा है तो ये बड़ी संख्या यही होगी, लेकिन संख्या क्या बनेगी इसकी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन तीनों का गुणा कर दें और इसमें भाग दे दें, क्योंकि यहाँ गुणनफल लिखा है इसका मतलब हम गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया था इन तीनों का योग, यानी इन तीनों को कुल कितने रुपए बांटने हैं 340 रुपए बांटने हैं। तो एक को कितने आएंगे तो हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ तो हम इसको जोड़ करके सीधा भाग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमें गुणनफल दिया होता ना तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुणनफल दिया है तो इसलिए हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जो 5 है ये 5x है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, पूरी संख्या कितनी है 5x है, ये कितनी है 6x और ये कितनी है 7x है। अब हम तीनों को गुणा करेंगे 5x गुणा में 6x गुणा में 7x, ठीक है, और बराबर में क्या लिखेंगे 5670। ये हमारे पास में क्वेश्चन इस प्रकार से बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ हमें सीधा नहीं करना है, सीधा करेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम जब गुणा करेंगे इनको तो ये हमारे पास बन जाएगा x की क्यूब, ठीक है, क्योंकि x x गुणा हो जाएंगे तो x की क्यूब बन जाएगा। और बाकी सारी संख्याएं हैं तो उन संख्याओं को हम इधर ले चलते हैं 5670 और बटा में 5 × 6 × 7,
ठीक है, इस प्रकार से हम इसको यहाँ ला सकते हैं। वो भी गुना कर दिया हमने, x को गुना कर दिया, x की क्यूब बन गई है। अगर जोड़ होता तो वहां पे हमारे पास में 3x बन सकता था। अब देखिए, अब हम यहाँ पे करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। यहाँ हमारे पास में 7 8 56, 7 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, 7 8 56 और 7 एकम 7, कितना आ गया हमारे पास में 810। अब 6 का टेबल देखते हैं, तो 6 के पाड़े में देखते हैं तो हमारे पास में आएगा 6 एकम 6, बचेंगे कितने 2 21 और 6 3 18, 21 में से 18 गए 3 30 और 6 50 30, कितना आ गया 135। 135 को फिर हम भाग करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास में कितना आएगा 27। ठीक है, ये कितना आ गया 27। अब क्या आ गया हमारे पास में x की क्यूब बराबर कितना आ गया 27 आ चुका है। और x बराबर कितना आ जाएगा, यानी क्यूब हटाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा क्यूब रूट। तो 27 किसकी क्यूब होती है 3 की, इसका मतलब ये हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि कितना आ गया 5 3 15, 6 3 18 और 7 3 21। अब इन तीनों का अगर आप गुणा करके देखोगे तो हमारे पास सेम यही संख्या बनेगी। और अगर हम उसको डायरेक्ट ही भाग कर लेते कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसको x ना लगाते, आप ये मान लेते कि 5 गुणा 6 गुणा 7 बराबर कितना है 5670। तो जब हम इनसे एक अनुपात की वैल्यू निकालते, एक अनुपात बराबर कितना आ जाता हमारे पास में, आप इन तीनों का इसमें भाग दे देते तो हमारे पास में कितना बन जाता 27 आ जाता। अब आप इसको जब 27 से गुणा करोगे, सभी को 27 से गुणा करोगे, जो संख्याएं आएंगी उनको आपस में गुणा करके देखो तो वो इससे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो इसकी वास्तविक वैल्यू 27 इसकी वास्तविक वैल्यू नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें गुणनफल जब दिया होता है तब उसके साथ में x लगा करके चलना होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं इसका, जैसे 2:3 दो संख्याएं हैं और इनका जो गुणनफल है वो 96 है, 96 है। तो मैं आपको ये डाउट दूर कर देता हूं कि अगर हम दोनों तरीके से करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर सही बैठेगा। तो देखिए, अगर आप इसको मान लेते हैं कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 है, तो आपने देख लिया कि एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, एक अनुपात बराबर 96 बटा में 6, तो 16 छिके 96, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब आप यहाँ लिखोगे 16 दूना 32 आप और 16 की 48, आपने मान लिया कि वो संख्या क्या है 48 और 32 है। तो 48 और 32 का फिर से गुणा करके देखो, फिर से गुणा करोगे तो आपके पास में ये 96 नहीं, 96 से बड़ी संख्या आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं यहां पर आपको इसमें नहीं रहना है। गुणनफल जब दिया होता है तब हमें डायरेक्ट गुणनफल नहीं करना है, उसको क्या लेके चलना है 2x गुणा में 3x लेके चलना है बराबर में 96। तो ये हमारे पास बनेगा x² बराबर में कितना आ जाएगा 96 बटा में 6। ठीक है, हमने 3 दूनी 6 बटे में लिया है, यहाँ पे कितना आ गया 16। अब 16 का रूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमारे पास में वो संख्या क्या क्या बन जाएंगी, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब आप करके देखो 12 8 96 हो रहा है ना गुना हमारे पास में, इसीलिए कहता हूँ ये ध्यान रखना है। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो 12 और 8 कितना होगा 20। तो हमारे पास योग कितना आ जाएगा इनका, उन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो बराबर में 20। इसीलिए क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखने हैं। ए बी का अनुपात 5:6 है, ए बी का अनुपात 5:6 है। यदि ए को बी से 1100 रुपए कम मिले हों, 1100 रुपए कम मिले हों, तो बी को कितने रुपए मिले या ए को कितने रुपए मिले। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब यहाँ पे उसने कह दिया कम मिले हैं मतलब उन दोनों का अंतर, उन दोनों का क्या है अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, एक अनुपात का अंतर है। तो एक अनुपात की वैल्यू उसने कितनी देखी है 1100, एक अनुपात की वैल्यू 1100 है, जिसका मतलब 11 5 55, इसको कितने मिले हैं 5500 रुपए, इसको मिले हैं 6600 रुपए। ये हमारे पास में आ चुका है। अब इन दोनों का चाहे हमसे जोड़ पूछ ले, चाहे इन दोनों का गुणा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे। यानी हम दो संख्या है a प्लस बी है, अब a प्लस बी जो इन दोनों का योग है वो इसके गुणा से, यानी कि सॉरी इनके अंतर से a माइनस बी, इन दोनों का अंतर आ गया। अब योग जो है वो अंतर का 3 गुना है, अंतर का कितना है 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये कितना है 3 है और ये कितना 1। यदि इन दोनों का योग कितना 3 आता है तो इन दोनों का अंतर कितना आता है 1 आता है हमारे पास में। ठीक है, क्योंकि वो क्या कहता है 3 गुना है ना, उसका योग जो है वो अंतर का 3 गुना है। तो अब हमें बताना है कि a अनुपात b कितना आएगा, a अनुपात b कितना आएगा। तो देखिए
जब कभी भी हमें दो संख्याओं का योग दिया होता है, यहाँ हमने दो संख्याओं का मान लेते हैं, योग कितना दे दिया 3, और यहाँ पे हमारे दो संख्याओं का अंतर कितना दे दिया है 1। तो जब कभी भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया होता है तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके आधा कर देंगे। और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे और उसको आधा कर देंगे, उसको आधा कर देंगे। तो ये हमारे पास में संख्या आ जाएंगी। देखो यहाँ से करके कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 1। तो इसका मतलब हमारे पास में वो संख्याएं कितनी है 2 और 1 है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 2:1 है। अब वापस करके देख लो, चाहे आप दोनों संख्या को जोड़ोगे 3, 2 और 1 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो इनके अंतर से, इनका जो अंतर है उससे 3 गुना है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन जो है सेट बैठ गया। ठीक है, इस प्रकार एक हमारे पास में शशांक है और एक है समीर। इन दोनों की जो आय है, आय का अनुपात है 2:3, और इनका जो व्यय है, जो खर्च है इनका व्यय, तो वो कितना है 5:4। ठीक है, 5:3, सॉरी उल्टा है यहाँ पे 5:3, और उनकी दोनों की आय कितनी है 3:2 है। ये उनकी आय है और ये उनका व्यय है। और यदि वे दोनों के दोनों बचत करते हैं, बचत भी करते हैं, कुछ बचत करते हैं, इसने भी 1000 रुपए बचाए और इसने भी 1000 रुपए बचाए। ठीक है, दोनों प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करता है, तो उनकी आय कितनी है। ठीक है, आय कितनी है दोनों की। तो ये क्वेश्चन भी हम उस क्वेश्चन की तरह देखेंगे जहां हमें कहा गया था कि 3:2 में 9 जोड़ने पर नया अनुपात 5 दिन बनता है, तो वो संख्या कितनी है, वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, उस तरीके से करेंगे। यानी हम मानेंगे इनको कितना 3x और ये कितना मानेंगे 2x। अब आपने 3x आपकी आय है, आपने 3x में से 1000 रुपए जो है वो बचा लिए, 1000 रुपए बचा लिए, तो बाकी क्या किया होगा, व्यय किया होगा। तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, व्यय लिखेंगे। इसी प्रकार से उसने भी 2x में से 1000 रुपए बचा लिए हैं, तो बराबर में उनकी व्यय का अनुपात कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसी क्वेश्चन की तरह। तो ये बनेगा हमारे पास में 9x बराबर -3000, और इधर आ जाएगा हमारे पास में 10x माइनस में 5000। तो x वाले एक साइड ले जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 1x हमारे पास में, क्योंकि 10 है, इधर जाकर माइनस क्यों लेंगे। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं 9x माइनस में 10x बराबर 3x इधर जाकर किसके लेंगे प्लस के, तो माइनस का 5000 प्लस का 3000। तो यहाँ देखिएगा आप माइनस का 1x बचा हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का 2000 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2000 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 2000। तो इसका मतलब 2 3 6000 हमारे पास में है, 2 2 4 4000 हमारे पास में समीर की आय है। तो ये दोनों की हमारे पास में आय आ चुकी है। तो क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इन क्वेश्चनों को करके देखिएगा। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ में, इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर छोड़िएगा।